सोने की कीमत में आज पाकिस्तान में 10,000 रुपए का इजाफा हुआ है और ये एक बड़ा इजाफा पिछले कुछ दिनों के एतबार से है, जब मार्केट एक बड़े स्टैटिक मोड में हमें नजर आ रही थी। और अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में ये डॉलर टर्म में मुस्तकिल इजाफा हुए चला जा रहा है, यानी कल भी एक मजीद इजाफे के लिए तमाम सार्फिन तैयार हो जाएं। अब पिछले दिनों हमने देखा कि जंग की शिद्दत में कुछ कमी हुई और उस कमी के अब ये असरात सामने आए हैं। तो अब पाकिस्तान में कीमत बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकती है? कुछ दिन पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि शायद 5 लाख पर तोला बहुत लंबा ये सफ़र हो जाए या शायद इस साल ये मुमकिन ही ना हो सके। तो अब इसके कितने इम्कानात दोबारा बढ़ चुके हैं। आज की जो तेज़ी है ये क्या बरकरार रहेगी? मोमेंटम इसी तरह ऊपर जाएगा? अब मार्केट इंटरनेशनल $4200 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रही है, तो ये आगे कहाँ तक जाती करेंगे। फयाज कुरैशी साहब सदर हैं रावलपिंडी ज्वेलर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। गुज़िश्ता जो नशिस्त थी हमने उसमें गुफ्तगू की थी कि ये शायद 5 लाख तक का जो फिगर है पाकिस्तान में पर तोला का, वो उसमें बहुत वक्त लग जाए, लेकिन आज 10,000 की तेज़ी, एक इजाफा, एक अच्छा मोमेंटम आज बिल्ड हो गया है। अब अगर ये अगले 2-3 रोज़ तक जारी रहता है तो शायद वो चांस दोबारा से बहाल हो सकता है 5 लाख तक जाने का। जी अस्सलाम वालेकुम अरबाज साहब। सबसे पहले तो बात यह है कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी जो मैंने अपनी डिस्कशन के अंदर ये बात बताई थी कि ये जो सूरत हाल जो चल रही है, जैसी थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हुई, अभी जिस तरह अभी आपने देखा कि अमेरिका अभी थोड़ा सा इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है और अभी तक जो मुख्तलिफ ज़राइयों से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अमेरिका के जो असले के ज़खायर हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग को कंटिन्यू कर सके। और इसी तरीके से इसी वजह से उसने दीगर कंट्रीज़ को, जिसमें कतर, ओमान, पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू ये एक डायलॉग शुरू किए। और अभी जो मैं बाज़ाहिर देखता हूँ कि ओमान और ईरान मिल के जो अपने हुर्मस के ऊपर एक जो अपनी पॉलिसी को देने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो इसी वजह से है कि ये एक ऐसी सूरत हाल हो जाएगी कि मूवमेंट, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी डिफरेंट जो कंट्रीज ने जो ऑयल की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट रस्तों से भी करना शुरू कर दी। इसी वजह से ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई और उसका जो इम्पैक्ट था वो गोल्ड के ऊपर चला गया। और अभी भी जो इंटरनेशनल मार्केट जो है इस टाइम पे वो $4,195 पर आउंस पे चल रही है और प्रेडिक्शन है कि अप्रॉक्सीमेटली को $4,280 तक ये मार्केट जाने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज की जो मूवमेंट है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली को $116 $120 की मूवमेंट है इस टाइम पे जो गोल्ड प्राइस के अंदर एक आउंस के अंदर। और जो इस टाइम पे जो गोल्ड प्राइस इस टाइम पे जो चल रहा है वो 4,34,000 से लेके 4,38,000 रुपीज पर तोला के हिसाब से जो प्राइस जो प्योर गोल्ड की 24 कैरेट की जो उसके मुताबिक से पाकिस्तान में चल रही है, जो कि अगर इसी तरह मूवमेंट होती है $4,280 पर आउंस के ऊपर, तो ये जो मूवमेंट है इसकी गोल्ड की जो अप्रॉक्सीमेटली 440 और 450 तक ये पहुंचने के चांसेस हैं। और इसी तरीके से हालात और वाकयात अगर सूरत हाल नॉर्मलाइज होते गए तो गोल्ड प्राइस मजीद ऊपर तक जाएगी और जो अपना जो टारगेट था उसको उस तक ये पहुंचने की जो दिसंबर की प्रेडिक्शन थी, आप जेपी मॉर्गन की बात कर रहे थे, कई दफा हमारी मीटिंग्स में हुई कि वो दिसंबर के अंदर ये पोजीशन इस तरह के जाने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके प्रोग्राम में ये कहूंगा कि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मोहतात होकर ट्रेडिंग करें, क्योंकि कभी भी किसी भी स्टेट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब की कोई एक स्टेटमेंट आ जाती है, कोई ऐसी कंसंट्रेटेड सूरत हाल आ जाती है, वो एकदम मूव चेंज हो जाती है और वो एकदम मामला फिर गोल्ड पे इफेक्ट होता है। जबकि अभी जो देखने में आ रहा है कि जो चाइना भी अपने जो बॉन्ड्स हैं, अमेरिकन यूएस बॉन्ड को लिक्विडेट करके गोल्ड परचेज कर रहा है और दीगर जो कंट्रीज जिन्होंने पहले अपने गोल्ड को ज़खायर को बेच के असला और इस तरह की चीज़ों को परचेज किया था, अब वो दोबारा इसकी तरफ जाएंगे अगर चीजें नॉर्मलाइज होती हैं। सही। तो फैयाज साहब, ऐसा लग रहा है कि वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे शायद ये 1-2 दिन के मोमेंटम से उनका वक्त वापस आने वाला है, क्योंकि अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये 4,200 का फिगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रॉस हो चुका है। आज जो फिगर रुका था जिस पर पाकिस्तान में रेट अनाउंस हुआ वो $4,155 का था, तो ये $45 से $50 का एक मजीद मोमेंटम बन चुका है जो अब ऊपर ही की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब कि अब कल और परसों भी इजाफे की तवक्को हम रखें। जी जी, जो अभी जो मार्केट ट्रेंड है वो तो यही जा रहा है, बाज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जी $4,280 पर आउंस तक की तो प्रेडिक्शन अभी तक देखने में नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा डिप लेती है, रिट्रेसमेंट लेती है जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के जो है 4,152 से स्टार्ट हुई जिस तरह भी आपने बताया, और फिर 4,195 और 4,200 भी क्रॉस किया, फिर $10-15 की फिर इसने रिट्रेसमेंट ली और फिर डिप लिया और फिर दोबारा ऊपर की तरफ गई। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जो डेली की जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो डेली की बुनियाद पे होते हैं, तो ये
उनको वैक्यूम देती है वो प्राइसिंग के अंदर के $10-15 की, ताकि वो इसके अंदर बाइंग सेलिंग और बाइंग करें और इसके मुताबिक से वो आगे चले। लेकिन जो अल्टरनेट जो सूरत हाल दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज्वेलरी के ऊपर, जो मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि ज्वेलरी के अंदर जो है उसमें किसी भी स्टेज के ऊपर भी ज्वेलरी बाइंग उनको नुकसान नहीं देती बायर्स को, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की बुनियाद पे ले रहे होते हैं, क्योंकि अपने वो ज़रूरियात ज़िंदगी के तहत ले रहे होते हैं, तो वो लॉन्ग फ्यूचर के तहत ले रहे होते हैं। तो वो गोल्ड प्राइस आज तक जो भी हमने प्रीवियस देखा, उसने उस टारगेट को तो लाजमी टच किया, लेकिन नीचे नहीं आई कभी भी। सही। तो फैज साहब, एक आखिर में भी बताइएगा, ज़ाहिर है इसका मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का तो अब ज़ाहिर फ़ायदा हो गई, लेकिन वो जो शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए थे, अब लग रहा है कि वो भी मार्केट में वापस आएंगे और इस 1 दिन 2 दिन की ग्रोथ में वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट में एक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी इन 1-2 दिनों में। जी बिल्कुल, आपने अरबाब साहब सही बात की। एक्चुअली जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना इंटरनेशनली भी, अच्छा ये कार्टेल है बेसिकली, ये वो कार्टेल होते हैं कि जो मुख्तलिफ कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड करते हैं। कभी वो ऑयल के अंदर चले जाते हैं, कभी वो किसी अदर देन कमोडिटीज़ में चले जाते हैं, फिर वो स्टॉक के अंदर चले जाते हैं, फिर आर्टिफिशियल की जो एजेंसी कंपनीज़ हैं आजकल उनका बड़ा बूम है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स के ले जाते हैं। जो ये कार्टेल्स होते हैं, ये इनके जो वो एक चीज़ मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को वॉच कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है डॉलर का, उसके मुताबिक से देखें पिछले दिनों उन्होंने उसको भी कट नहीं किया और उसको स्टेबल रखा। फिर वो कई लोग होते हैं कि जो उनसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स को उस टाइम पे जहाँ पे डॉलर के ऊपर या कोई भी इंटरेस्ट कंट्री का इंटरेस्ट रेट जो उसका अच्छा मिल रहा होता है, तो वो बेहतर कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं। तो इस तरह की वो चीज़ें होती हैं जो ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और मार्केट को मैनिपुलेट करके वो ट्रेडिंग के अंदर अर्निंग करते हैं। और जो शॉर्ट टर्म के अंदर होते हैं वो इसी तरीके से एक जगह से इन्वेस्टमेंट करके उसके प्रॉफिट को अर्न करते हैं और फिर दूसरी कमोडिटी के अंदर चले जाते हैं, फिर वहां से प्रॉफिट को गेन करते हैं और फिर आगे इस तरह चलते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।